नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। आज कक्षा 10 की बात करेंगे। कक्षा स्टार्ट करने से पहले, क्लास लेने से पहले आज हम बात करेंगे सिलेबस की। जी हाँ बच्चों, और आज हम जो बुक लेंगे, जो सिलेबस की बात करेंगे, भारत और समकालीन विश्व की भाग 2 की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे और किस किस टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो पूरी किताब को हमने 3 यूनिट के अंदर डिवाइड कर लिया है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के अंतर्गत। जी हाँ बच्चों, हमने इस पूरी किताब को 3 खंडों के अंदर, 3 यूनिट्स के अंदर बांट दिया है। पहला जो खंड है हमने लिया है घटनाएं और प्रक्रियाएं। दूसरे खंड की हम बात करें तो दूसरे खंड में हमने लिया है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तीसरे खंड की बात करें तो तीसरे खंड में लिया है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। बच्चों, इन तीनों यूनिट्स को हमने लिया है 5 पार्ट में। जी हाँ, ये 5 पार्ट इन 3 यूनिट्स के अंतर्गत आएंगे। जो पहला खंड है उसमें हमने 2 पार्ट लिए हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा चैप्टर है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चौथा चैप्टर है आपका औद्योगिकरण का युग और 5वां चैप्टर है आपका मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। जी हाँ, अब हम पहले चैप्टर की ओर आ जाते हैं। पहले चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, किस किस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर 1, इसमें बात करते हैं उदय चैप्टर 1, इसमें बात करते हैं राष्ट्रवाद एक परिचय। जी हाँ, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जी हाँ, हम इसमें फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जी हाँ बच्चों, इसमें यूरोप में जो राष्ट्रवाद पनपता है, निर्माण होता है, वो किस प्रकार होता है, कैसे विचार आता है, क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे 1815 की घटनाएं। और 1815 की घटनाएं, 1815 के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती है। नेपोलियन का पतन होता है और रूढ़िवाद का जन्म होता है, राजतंत्र से राजतंत्र कैसे काम करता है, निर्कुंज शासन कैसे काम करता है, वर्साई की संधि, ये सभी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर हम करेंगे क्रांतियों का युग। जी हाँ बच्चों, फिर हम लेंगे पांचवें टॉपिक पे लेंगे क्रांतियों का युग, 1830 से 1848। जी हाँ, ये टाइम पीरियड है 1830 के अंतर से 1830 से 1848 के बीच में जो जो क्रांतिकारी लोग आए, क्रांतियाँ की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर छठा टॉपिक हम बच्चों लेंगे जर्मन और इटली का निर्माण। इसमें हम जर्मनी का निर्माण पढ़ेंगे और इटली का निर्माण कैसे हुआ, ये हम बात करेंगे। फिर सातवां टॉपिक हम लेंगे बच्चों ब्रिटेन की अजीब दास्तान और राष्ट्र की दृश्य कल्पना। जी हाँ, ब्रिटेन की हम बात करेंगे, उसकी दास्तान की बात करेंगे और राष्ट्र के दृश्य की बात करेंगे, कल्पनाओं की इसके अंतर्गत बात करेंगे। और आठवां टॉपिक लेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। जी हाँ बच्चों, इसमें राष्ट्र की बात करेंगे, अपने अपनत्व की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात करेंगे और साम्राज्यवाद के विस्तार की हम बात करेंगे। साम्राज्यवाद क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। अब बच्चों दूसरा चैप्टर आता है। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत दूसरे पार्ट का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पहले चैप्टर का था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अब हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ, तो भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम पहला टॉपिक लेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जी हाँ, इसमें हम विश्व युद्ध की बात करेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसकी बात करेंगे। दूसरे टॉपिक लेंगे हम आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। जी हाँ, जो आंदोलन है उसके अंदर अलग अलग जो विचार पनप रहे हैं, अलग अलग जो धारणाएं हैं, उनकी हम बात कर टॉपिक लेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। जी हाँ, हम बात करेंगे आंदोलन की, पहले हम बात कर ली, अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा की। इसके अंतर्गत चौथा हम लेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। जी हाँ, कि एक यूनिट के अंदर सामूहिक भावना जो पनपती है, जो उसका विचार आता है, वो किस प्रकार आता है और किस प्रकार काम करता है, उसकी बात हम करेंगे।
जो तीसरा चैप्टर है बच्चों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें हम व्यापार, अर्थव्यवस्था, उपनिवेशकों और भारतीय व्यापार और दूसरे व्यापारों की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विदेशी व्यापारियों की चर्चा हम करेंगे। तो पहला हम टॉपिक लेंगे आधुनिक युग से पहले की जानकारी। जी हाँ, जो हमारा आधुनिक युग चल रहा है, आधुनिक युग की तरह हम बढ़ रहे हैं, उससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी, उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरे टॉपिक में लेंगे विजय, बीमारी और व्यापार। जी हाँ, विजय, बीमारी और व्यापार की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमने किन किन चीज़ों में विजय पाई। बीमारी और व्यापार की हम बात करेंगे कि व्यापार में किस प्रकार से हमने विस्तार किया, व्यापार में किन किन चीज़ों को देखते हैं वो हम बात करेंगे। इकोनॉमी की थोड़ी सी हम बात कर लेंगे यहाँ पर। अब बात करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। जी हाँ बच्चों, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय की हम बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशक। जी हाँ बच्चों, 19वीं सदी में कौन कौन से उपनिवेशक थे उनकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिकों का जाने की बात करेंगे। भारत के अंदर किस प्रकार से श्रमिक काम कर रहे थे, अनुबंधित श्रमिक किसे कहते हैं, उसकी बात करेंगे। छठा टॉपिक लेंगे बच्चों भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। जी हाँ, भारतीय व्यापार की हम बात कर लेंगे। जो यहाँ आए उपनिवेशी, उनकी हम बात करेंगे। विश्व स्तर पर जो व्यवस्थाएं थी वो हम बात करेंगे। फिर सातवां टॉपिक लेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। जी हाँ, एक उत्पादन और उपभोग की हम बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, उपभोग की बात करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र से ये संबंधित है। और भूमंडलीकरण विश्व का बनना, ये इससे अछूता नहीं है, ये इसका एक संबंधित टॉपिक है, तो हम इसकी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे भारत और महामंदी। जी हाँ, एक ऐसा दौर भी आया था जब भारत के अंदर महामंदी का दौर आया था, उसकी हम बात करेंगे। और फिर हम टॉपिक लेंगे लास्ट में प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष क्या है और क्या क्या इसमें घटनाएं हुई थी, क्या क्या हुआ था, इसकी हम बात करेंगे। अब चौथा चैप्टर ले लेंगे हम औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग के अंदर हम पहली बात टॉपिक करेंगे आदि और औद्योगिकरण। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक लेंगे कारखानों का उदय किस प्रकार से हुआ। ठीक है बच्चों, तीसरा हम ले लेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। इसमें श्रमिक की बात करेंगे, श्रम की बात करेंगे। चौथा टॉपिक लेंगे हम उपनिवेशों, औद्योगिकरण। ये बाहर से जो लोग आए, विदेशी जो लोग आए, उनका औद्योगिकरण, उनकी औद्योगिकरण की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक है हमने लेंगे, चौथा टॉपिक उपनिवेश औद्योगिकरण की बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे, उपनिवेश जो विदेशी व्यापारी हैं उनकी बात करेंगे। पांचवा टॉपिक लेंगे भारत में मैनचेस्टर का आना। हाँ बच्चों, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मैनचेस्टर का आना भारत में। और छठा हम बात करेंगे फैक्ट्रियाँ और मजदूर। हाँ बच्चों, फैक्ट्रियाँ और मजदूर, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो देखते हैं, क्योंकि उद्योगीकरण का युग है तो फैक्ट्रियाँ किस प्रकार से स्टार्ट होती हैं, मजदूर वर्ग की हम बात करेंगे। सातवां हम कर लेंगे हम लघु उद्योगों की बहुतायत, कि धीरे धीरे जो लघु उद्योग हैं उन्होंने कैसे पैर पसारे। अब बात करेंगे पाँचवें चैप्टर की। पाँचवें चैप्टर में हम टॉपिक लेंगे पहला मुद्रण की शुरुआत, दूसरा चैप्टर लेंगे यूरोप में मुद्राओं की बात करेंगे, तीसरा हम चैप्टर लेंगे मुद्रण क्रांति और उसका असर, कि उसका असर किस प्रकार से हुआ। चौथा चैप्टर लेंगे पढ़ने का जुनून। अच्छा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर लेंगे 19वीं सदी में जनसाक्षरता। और छठा टॉपिक लेंगे धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। सातवां लेंगे महिलाएं और मुद्रण। आठवां पॉइंट लेंगे हम प्रिंट और गरीब जनता। जी हाँ, प्रिंट और गरीब जनता हम टॉपिक लेंगे। इस प्रकार से हम पूरी किताब के अंदर देखेंगे, 3 यूनिट्स के अंदर, 5 चैप्टर्स के अंदर, कि किन किन बातों पर हम चर्चा करेंगे, किन किन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंतर्गत है।